तो ये 100% श्योर है कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और ये एग्ज़ाम मिनिमम 1.5 से 2.5 महीने के बीच श्योर चलेगा। ज़बरदस्ती इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे जबकि पहले से आप जॉब प्राप्त किए हुए हैं, एक बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस चूँकि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और आगे की है और आगे भी ग्रुप डी का टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करने की मैक्सिमम संभावना है। हालांकि अभी तक तो वो लेवल को मेंटेन रखने का प्रयास करेगी। वैसी परिस्थिति में जिस तरह का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसी लेवल से तैयारी करनी चाहिए। का मैथ से रहना है, 25 क्वेश्चन साइंस से रहना है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहना है, बाकी 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल, जीएस मिला करके सिलेबस यही है। तो इसके अलावा मैथ और रीजनिंग, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, सब दिन उसमें स्कोर करते आए हैं। ये 2 पेपर स्ट्रॉन्ग रहा है और सब दिन से स्कोरर सब्जेक्ट भी रहा है। तो अगर 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आपको 48-50 प्लस करना है, तभी एक लेवल तक आप पूरा का पूरा स्कोर पहुंचा सकते हैं। 5+ बनाते हैं तो वो 100% सेफ मोड में जा सकते हैं, और नहीं तो 75 से जितने नीचे रहेगा उसका स्कोर, कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा बना हुआ है। 8 से 10 घंटा कम से कम बच्चे पढ़ाई अभी करें ही करें, क्योंकि 17 अगस्त से एग्ज़ाम होना है और 1.5 महीना तक एग्ज़ाम चलेगा। उस हिसाब से आप देखेंगे कि 1.5 से 2.5 महीना का टाइम लगभग बच्चों के पास है। तो अगर ये 1.5 से 2.5 महीना बच्चे अच्छे से मेहनत कर देते हैं, 8 से 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर देते हैं, तो ये संभव है कि आगे आने वाला बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर हो। लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। प्लेटफॉर्म में भी अभी आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, हमको अच्छा लग रहा है। और बच्चे नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। रेलवे 2019 में जो वैकेंसी निकाली थी, आज उसका एग्जाम डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। अगस्त माह से एग्जाम शुरू होने जा रहा है और सवाल गहरे हैं क्योंकि 1 करोड़ से अधिक बच्चे इम्तिहान देंगे। तो ऐसे में इन बच्चों को तैयारी कैसे करना है, महज चंद दिन बचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना के मशहूर रेलवे के अभ्यर्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं नवीन सर हैं। नवीन सर, बच्चे जो हैं आज उन्हें जानकारी मिली है, लंबा सब रहा है, 3.5 साल के बाद आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एग्जाम का डेट आ गया है। क्या लगता है सर? सबसे पहले तो लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरा उनको सादर प्रणाम है। और बहुत अच्छा इशू आप उठाए हैं। एक्चुअली में फरवरी मार्च 2019 को ये वैकेंसी आई थी। काफ़ी इस बीच में उतार चढ़ाव हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ, और तब जा कर के इतने लंबे अंतराल के बाद अभी एग्ज़ाम का डेट दिया है। तो निस्संदेह 1 करोड़ 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, तो स्वाभाविक है कि इतने अधिक बच्चों का नज़र इस एग्ज़ाम पे था। इसमें कई सारे मेरे ख्याल से प्रश्न हैं और बहुत जगह पे बच्चों को कन्फ्यूजन लगातार इससे रिलेटेड बना हुआ था। तो हम एक पॉइंट वार हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ, चूँकि हम तो डेली बच्चों से बात करते हैं, हज़ारों बच्चों से बात करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कहाँ मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत है या कहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं। लंबी लड़ाई लड़ी है, 3.5 साल लंबा समय होता है, सड़कों पर लाठियाँ खानी पड़ती है अभ्यर्थियों को। काफी हाँ, आपके ऊपर भी केस FIR हुआ था। तो ये सारा लंबा प्रकरण के बाद अब ये खुशखबरी है, अब इम्तिहान की बारी है सर। 1 करोड़ 18 हजार बच्चे, 18 लाख बच्चे हैं सर। तो ऐसे में क्या बच्चों को क्या सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये तो खुशी का पल है। निश्चित रूप से। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को, 1,03,000 प्लस वैकेंसी है। 1,03,000 वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में एक जगह से एक पोस्ट के लिए मामूली नहीं होता है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हुई। और थोड़ा सा जो बच्चे एक्टिव मोड में रहेंगे, एक अच्छी संभावनाएं उनके लिए रहेगी कि जिसके लिए वो बच्चे लगातार प्रयासरत रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक अच्छा मौका उनको मिल सकता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पहला कि 17 अगस्त का एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि 17 अगस्त को होगा या नहीं होगा। तो ये 100% श्योर है कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और ये एग्ज़ाम मिनिमम 1.5 से 2.5 महीने के बीच श्योर चलेगा। इससे ज़्यादा चल सकता है, इससे कम नहीं चलेगी। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होती है कि चूँकि सिंगल फेज का ये एग्ज़ाम है, इसके बाद बच्चों का 3 गुना बच्चों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद जो है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा 1:1 के रेशियो में बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो
एक तो वेटिंग को यहाँ समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए सबसे पहले वैसे बच्चों से मेरी गुजारिश होगी कि जिसका अभी जब बिहार में आप देखेंगे, बिहार एसएससी +2 लेवल का फाइनल रिजल्ट दिया गया है 8 साल के बाद। तो जिन बच्चों का वहाँ 11,000 प्लस बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और लगभग वो सारे बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि उन बच्चों से आग्रह है कि एक सीट आप बर्बाद ना करें इस एग्ज़ाम में शामिल होकर, चूँकि इससे अपर ग्रेड का पोस्ट आपको मिला है। और इसके अलावे भी आप देखेंगे कि इस 3 साल के दरमियान एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एमटीएस, एसएससी जीडी, इसके अलावा और भी स्टेट लेवल की अलग अलग, बिहार दरोगा, और भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट हुआ है और वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भरे हुए थे। इसलिए चूंकि इसमें एक्स्ट्रा वेटिंग का रिजल्ट नहीं दिया जाना है फाइनल, इसलिए अगर आप ज़बरदस्ती इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे जबकि पहले से आप जॉब प्राप्त किए हुए हैं, एक बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सारे बच्चों से अपील होगा इस तरह के एग्जामिनी से कि थोड़ा सा आप उन बच्चों का ध्यान में रख करके कि एक पूरा परिवार का उद्धार हो जाएगा अगर उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये नहीं कर रहे कि आप उसमें शामिल, अगर जॉब आपका नहीं हुआ है तो नहीं शामिल होना। अगर आप कंफर्म उधर हो गया है जॉब, तब जा करके आप उसमें ज़बरदस्ती शामिल ना हो, नहीं तो एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चों से बड़ी अपील कर रहे हैं। सर का कहना है कि जो बच्चे 2019 की रेलवे की इस वैकेंसी को भरे थे, तो वो इस यदि कहीं और जगह सेटल हो गए हैं, दरोगा निकाल लिया है या फिर उनका एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, तो ये इसमें फॉर्म में नहीं भरे सर, इसमें जो है एग्जाम में नहीं जाए, एग्जाम में आगे जो है प्रस्ताव आगे नहीं करे। सर एक गहरा सवाल है कि एनटीपीसी के प्रश्न पत्र जो है वो काफी बदलाव हुए थे, तो क्या इस बार का जो ये एग्जाम होने जा रहा है तो क्या कुछ बदलाव आएंगे इसमें भी? पहले तो इस बात को समझना है कि ये लेवल 1 का ये एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का, तो इसको ध्यान में रख करके मे भी कि 10-20% क्वेश्चन के लेवल में कमी रह सकती है, 10-20%। लेकिन फिर भी हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से रेलवे आप एनटीपीसी में लेवल 6, लेवल 5, आगे चल करके लेवल 4, फिर 3, 2 का एग्ज़ाम हुआ है, और आप जाकर देखेंगे लेवल 3 और 2 में लास्ट मोमेंट में 10 से 20% पैटर्न को थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को कम किया गया है। तो एक संभावनाएं रहेगी कि लेवल 3 और लेवल 2 लेवल का एग्ज़ाम ग्रुप डी का भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर इसके इतिहास पे जाएंगे तो किसी भी सूरत में दूसरे लेवल से कम क्वेश्चन का लेवल इसका नहीं रहा है। तो इसलिए बच्चे अपना मैक्सिमम जो लेवल टच करने का कोशिश करेंगे। अगर उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर तो बच्चे कंफर्ट फील करेंगे ही करेंगे। अगर लेवल डाउन भी थोड़ा सा करेगा तो उसका भी लाभ मिलेगा। चूँकि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और आगे की है, और आगे भी ग्रुप डी का टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करने की मैक्सिमम संभावना है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि टीसीएस ही एग्ज़ाम लेगी, लेकिन हमको विश्वास है कि 99% टीसीएस छोड़ के दूसरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेगी। अगर टीसीएस एग्ज़ाम लेती है तो वो लेवल को मेंटेन रखने का प्रयास करेगी। वैसी परिस्थिति में जिस तरह का अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसी लेवल से तैयारी करनी चाहिए। उसमें आप गौर करेंगे, देखेंगे कि दिक्कत कहाँ बच्चों को हुआ। ऐसा नहीं था कि जिस तरह का क्वेश्चन CBT 2 में पूछा गया बच्चे से नहीं बनता क्वेश्चन। मैथ वहाँ पर परेशान बच्चों को किया कि कैलकुलेटिव मैथ पूछ दिया, आज ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन उसमें था। रीजनिंग भी कुछ रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, पजल से क्वेश्चन था, बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, वो टाइम टेकन क्वेश्चन था, बनने लायक क्वेश्चन था। लेकिन बच्चे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं शुरू में कर पाए थे लेवल 6 और 4 में, इस लेकर के ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन आगे चल कर के जब लेवल 5, 3, 2 दिए तो बहुत हद तक खुद को कंट्रोल कर पाए। तो वही हम कहना चाहेंगे कि आप इसी लेवल से तैयारी करके जाएं। तो अगर उसी लेवल का आप तैयारी करके जाएंगे तो ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। सर एक सवाल है, आपके जितने भी लोग देखते हैं आपको पसंद करते हैं सर, वो कह रहे हैं कि अस्त व्यस्त समय रहा है, लंबी वैकेंसी हो गई है, एग्ज़ाम का डेट आया है, कितने घंटे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, किस तरीके से इस बात का ध्यान रखें? मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन का सिलेबस रहा है, मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस है या पैटर्न है, उसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ से रहना है, 25 क्वेश्चन साइंस से रहना है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहना है, बाकी 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल, जीएस मिला करके सिलेबस यही है। तो इसमें देखना यह है कि 3 महत्वपूर्ण पेपर मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला करके 100 में से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्वाभाविक है कि इस तीनों पेपर पे अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा
मैथ और रीजनिंग, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं सब दिन उसमें स्कोर करते आए हैं। ये 2 पेपर स्ट्रॉन्ग रहा है और सब दिन से स्कोरर सब्जेक्ट भी रहा है। तो अगर 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आपको 48-50 प्लस करना है, तभी एक लेवल तक आप पूरा का पूरा स्कोर पहुंचा सकते हैं। और कट ऑफ की जहां तक बात है कि आप पूछेंगे कि कितना स्कोर बच्चे कर दें तो सेफ फील करेंगे, तो हमारा अपना मानना है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमको लगता है कि अगर बच्चे 75 प्लस बनाते हैं तो वो 100% सेफ मोड में जा सकते हैं, और नहीं तो 75 से जितने नीचे रहेगा उसका स्कोर, कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा बना हुआ रहेगा, ये बात तय है। तो साइंस पर भी ध्यान देना है और अन्य पेपर को भी हम इग्नोर करने वाली बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो 3 मुख्य पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी अन्य पेपर भी सो लेकर के चलना है। कितने घंटे पढ़ाई करनी है सर? पढ़ाई का तो ये लिमिट नहीं है, ये बच्चों पर निर्भर करती है। फिर भी हमारा मानना है कि 8 से 10 घंटा कम से कम बच्चे पढ़ाई अभी करें ही करें, क्योंकि 17 अगस्त से एग्ज़ाम होना है और 1-1.5 महीना तक एग्ज़ाम चलेगा। उस हिसाब से आप देखेंगे कि 1.5 से 2.5 महीना का टाइम लगभग बच्चों के पास है। तो अगर ये 1.5 से 2.5 महीना बच्चे अच्छे से मेहनत कर देते हैं, 8 से 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर देते हैं, तो ये संभव है कि आगे आने वाला बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है। और नहीं तो यहाँ पर थोड़ा भी कटौती करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य अंधकारमय हो सकता बड़ी है। वैकेंसी है सर? बड़ी वैकेंसी है, अच्छा खासा पोस्ट है और अच्छी संभावनाएं इसलिए करके भी है कि अभी 35,000 प्लस बच्चे रेलवे एनटीपीसी में उनका फाइनल हो जाएगा, तो उतना रस, उतना भीड़ तो यहाँ कम हो जाएगा। इसके अलावा जो दरोगा का बच्चे पास किए हैं, इसके अलावा एसएससी, एमटीएस या एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, इस बीच में कई सारा एग्ज़ाम हुआ है और उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी पर लोड कम होता चला गया है, इसलिए बच्चे एक बार अच्छे से एफर्ट लगा देंगे तो मेरे ख्याल से उनके फाइनल होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। आखिरी सवाल है, बिहार के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं सर, बहुत पढ़ते हैं और इस बार तो रिजल्ट भी शानदार रहा है एनटीपीसी की बात करें और तमाम जो चीज़ें आती है, विज्ञापन आती है सर, क्या लगता है बच्चे मेहनती हैं बिहार के, कितना रिजल्ट रहेगा और बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं आखिर में? खाली देखिए बिहार के बच्चों की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का वैकेंसी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट हैं, कुछ एक स्टेट झारखंड ले लीजिए, कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ के एक्टिव हुए हैं और बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं। इसलिए सिर्फ बिहार के बच्चों की बात हम नहीं करेंगे, सभी के लिए मेरा ये है कि जिस तरीके से नंबर ऑफ़ वैकेंसी इतनी सारी है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए और हमेशा बच्चों को अपना माँ बाप का चेहरा सामने रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी माँ बाप वो नहीं चाहते हैं कि जिस कष्ट से हम गुजरे हैं हमारे बच्चे भी उसी कष्ट से गुजरे। हमेशा अपना अक्स वो बच्चों में देखते हैं, इसलिए उन बच्चों से गुजारिश होगी कि थोड़ा सा भी आप कमज़ोर ना पड़ें। कहीं भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो अपने माँ बाप पर एक बार अपने उनको आप याद कर लें, ऐसे ही मोटिवेशन आपका बढ़ जाएगा और आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो कि एक रिजल्ट के लिए जो सफिशिएंट हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से मेहनत में बिल्कुल भी आपके तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट मोमेंट में हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि 3 साल से ऊपर हो गया वैकेंसी का, तो पढ़ा हुआ सारे बच्चों का सब कुछ है ही, इस बीच उनको बहुत टाइम मिला पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का। अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। प्लेटफॉर्म में भी अभी आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, हमको अच्छा लग रहा है और बच्चे भी चूँकि मैक्सिमम संख्या में हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अभी सप्ताह में 3 टेस्ट हम ले रहे हैं। मात्र 10 रुपया एक टेस्ट का पड़ता है। बाइलिंगुअल टेस्ट होता है, जबकि 16 पेज का एक क्वेश्चन जाता है। समझिए कि एक तरीके से सब्सिडी में हम चला रहे हैं। ऑनलाइन भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर 50 रुपया में 15 टेस्ट हम लेते हैं। इससे सस्ता संभव नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि 50 रुपये में 15 टेस्ट प्लस उसका 100% डिस्कशन, कितने इससे ज़्यादा सस्ता कैसे हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ करके किसी भी तरीके से अगर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो हमें अपने आप पे गौरवान्वित महसूस हम करते हैं कि कुछ ना कुछ हम बच्चों के लिए कर पाए। हालांकि ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि अगर हम आपके लिए बेहतर करेंगे तो ही आप हमारे बारे में भी सोचेंगे। आज कितना भी हम ऐड कर दें, बड़ा बड़ा बैनर लगा दें, पोस्टर लगा दें, एक बार आप ऐड देख करके आ जाइएगा,
लेकिन दोबारा से अगर हम आपको रिजल्ट नहीं दे पाए तो ना खुद आइएगा ना किसी को आने दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो 10 बच्चे बिना कहे आप मेरे पास भेजिएगा, यही बातें होती है। इसलिए हमेशा से प्लेटफॉर्म ईमानदारी से बच्चों के लिए मेहनत करती आ रही है और आगे भी विश्वास हम दिलाते हैं कि बच्चों के प्रति हमेशा हम सजग रहेंगे और वैसा मटेरियल देने का, वैसा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे कि उनका अच्छा भविष्य बन पाए और बेहतर भविष्य के लिए जो भी संभव होगा वो हमेशा हम करने का कोशिश देखिए करेंगे। नवीन सर हमारे साथ हैं, आपके सारे सवाल का जवाब दे रहे हैं और आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इनसे हमारी मुलाकात लगातार होती रहेगी और आपके जो भी प्रश्न है उसका जवाब हम मांगेंगे। सर ने बड़ी बात कही है, 8 से 10 घंटे पढ़िए, मन से पढ़ाई कीजिए और जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो एक बार अपने माँ पापा को देख लीजिए। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ जाएगी और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और सफलता ज़रूर मिलेगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।